अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विशारद पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने मैथ क्लास 9 का स्टार्ट किया हुआ है न्यू सिलेबस का। हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और से लेकर 6 तक आज हम इंशाल्लाह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि ये इन तमाम जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आपने अद्दी खत पर जाहिर करना है। तो सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पे आपके पास अंडर 2 है, तो आप क्या करेंगे, आपने एक पहले अद्दी खत बना लेना। ये देखिए, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पहले। तो अब देखिए, हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है 0, ये 1 है और ये 2 है, और यहाँ पे आएगा -1, ये है -2। इसको बनाने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपने 0 से लेके 1 तक ये आपने एक जो है चूज किया, ये आपके पास 1 है, ये 1 यूनिट है। अब आपने इतना ही आपने एक ऊपर को भी आपने ड्रॉ कर लेना है, इसका आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। 1 इधर कर लिया और ये 1 और 1 ये वाला हो गया। अब आपने जो है ना ये वाला जो है इसको इसके साथ मिला देना है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये आपके पास क्या बनी? राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपके पास ये वैल्यू भी हमने 0 से लेके 1 तक और 1 यूनिट हमने ऊपर लिखा। हमारे पास यहाँ पे अब ये वैल्यू नहीं है, ये हमने मालूम करनी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाय पैथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पे अब लिखें बाय पैथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस की रूह से। तो मसला फिसागोरस क्या होता है? वितर का स्क्वायर होता है। वितर होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 90 के एंगल के सामने जो होता है ना, ये हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है, अमूद होता है ये वाला एल्टीट्यूड है, ठीक है। इसे आप एल्टीट्यूड कहते हैं या इसे कहते हैं अमूद। अमूद का स्क्वायर प्लस बेस, कायदा ये है, कायदा ये ऐसे कहते हैं बेस, बेस का स्क्वायर या सब कहते हैं कायदा उर्दू में, कायदा का स्क्वायर हो जाएगा। तो वितर या हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास x है, हाइपोटेन्यूज x है इज इक्वल टू एल्टीट्यूड आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और बेस है ये वाली 1 का भी हमने स्केयर लगा लिया। तो ये एक्स स्केयर होगा इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। तो ये एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 और 1 2 हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये एक्स स्केयर यहाँ पे 2 है, तो हमने खाली एक्स मालूम करना है। हम क्या लेंगे? टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि फैन का आपने अंडर रूट ले लेना है। एक्स स्केयर का अंडर रूट इक्वल टू 2 का अंडर रूट, ये से कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर है अंडर रूट 2 हो गया। बच्चों आपको पता है कि हमने यहाँ पे ना प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे जब अंडर लें, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ये ट्राइंगल की एक वैल्यू है। तो ये जो ट्राइंगल की लेंथ है, ये क्योंकि ये लेंथ है तो ये नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने इसको जिसका प्लस माइनस नहीं लगाया। अब ये जो अंडर 2 आया आपके पास, ये अंडर 2, इसका मतलब है देखिए ये भी अंडर 2 था ना, तो इसका मतलब है हमारे पास ये अंडर 2, यहाँ पे अंडर 2 आ गया। ये जो x की वैल्यू है ये अंडर 2 होगी। हमने ये वाला लेके आना था, वो लेके आए। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करना है? तो भैया बच्चों आपके पास होगी ये कंपस प्रकार जिसे आप कहते हैं, ये कंपस होगी। आपने क्या करना है? कंपस की जो नोक है चूंच यहाँ पे रख के यहां तक ओपन करनी है, फिर इसको आपने ये लाइन लगानी है। देखिए मैं इसको, ये हमारे पास कंपास है, यहां से लेके यहां तक आपने ओपन की। ओपन करने के बाद आपने ये इसको डॉटेड लाइन के साथ मिला देना है ऐसे, ठीक है। हमने इसको मिला दिया। तो अब आपके पास देखना आपने कि ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। हमने दोबारा फिर सुनिए कि आपको ये पॉइंट अंडर 2 आ गया। अब हमने करना है यहां से रख के, ठीक है, ये आपने सारा प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपने क्या किया? इस प्रकार की नोक रखी चूंच, फिर यहाँ तक ओपन करके ये डॉटेड लाइन के साथ मिला दिया, पूरी लाइन के साथ भी मिला सकते हैं। और ये जो पॉइंट आया ना ये अंडर 2 होगा, तो ये इसका आंसर है जी। अब हमें इसका करना है पार्ट 2 वाला जी। अब यहाँ पे 3 है तो ये भी कर लेंगे आप। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपने ड्रॉ करना है वही, ये देखें जी। तो यहाँ पे आपके पास है
0 1 2, इसको थोड़ा नीचे करके करिए, यहाँ पे 0 1 2 -1 -2, ये नंबर लाइन है जी। आप देखिए ये तो हमने ड्रा किया हुआ था, हम ये वैसे का वैसे ही ड्रा कर लेते हैं, यानी कि जैसे ये प्रोसेस है ना वैसे ही, यानी कि जब अगर आपको पेपर में ये सवाल आता है तो पहले आपने ये सारा प्रोसेस करना है ये वाला, उसके बाद अगला जो मैं आपको सिखाऊंगा वो करना है, क्योंकि ये हमने किया हुआ इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। आप यहाँ से यही वाला स्टेप आपने जो है ना इधर भी करना है, ऐसे ही बिल्कुल सेम वैसे ही। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी वैल्यू √2 आ जाएगी। ठीक हो गया ना, यानी कि जब मैंने ये हल किया तो √2 आ गया। अब हमने यहाँ से √3 बनाना है, तो √3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेनी। ये हमने एक यूनिट ऊपर को लिया, ये पहला यूनिट 1 है, ये 1 है। अब इसको आपने जो है ना इसके साथ मिला लेना है, तो ये भी हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, ये एक यूनिट ये वाला और हमने एक यूनिट यहाँ पे ले लेना है, बल्कि एक यूनिट ये वाला, और यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू अब मालूम करनी है। हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम या मसलन फिथागोरस की रूल से हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या बेस के। ठीक है जी, अब इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया साथ। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होगा, जो इसके सामने है राइट एंगल ट्राइंगल के सामने, जो 90 के एंगल के सामने जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है वितर, और एल्टीट्यूड आपके पास ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर लगा दिया प्लस बेस आपके पास √2 है, तो √2 का स्क्वायर लगा दिया, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर है 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस ये से कैंसिल होगा 2 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर है 2 और 1 3 हो गया। अब हमने वैल्यू मालूम करनी सिर्फ एक्स की, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी आ गया है, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू 3, इसका भी अंडर ले लिया, ये से कैंसिल होगा, एक्स बराबर है √3। अब आप देखेंगे एक्स की वैल्यू √3 आ गई यहाँ पे। ठीक है ना, जो आपने मालूम कर देखे वही वाली आई है। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा फिर अपनी जो है ना प्रकार या कंपस जो है ना उसको ओपन करना है। ये आपकी प्रकार जो कंपस है, आपने इसको जो है ना आपने जब ये ओपन किया तो आपके पास ये ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहां से यानी कि यहां से इसकी नोक रखनी, यहां तक ओपन करनी है, यहाँ पे ओपन करके आपने एक लाइन लगा देनी, डॉटी लाइन से लगा दें या पूरी लाइन लगा दें। ये तो ये इसका जो पॉइंट बनेगा, ये इसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसका √3 वाला होगा। ठीक है जी, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। अब इसका पार्ट 3 और आगे वाले करने हैं जी। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। सबसे पहले आप देखना है आपने कि आपके पास ये है जिसको मैं इसको एक्चुअली दूंगा 4 प्लस 1/3, 1 को 3 पे डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपको आएगा 0.3। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 4.3 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आप इसका जब नंबर लाइन आप ड्रा करेंगे तो नंबर लाइन में ये इसका मतलब 4 और 3 के दरमियान आ रही है वैल्यू, तो हम यहां से कर लेते हैं। ये आपके पास 0, यहाँ पे इधर -1 होगा, फिर 0 के बाद जाएगा यहाँ पे 1 1 2 3 और 4, ये 4.3 है, तो 4 और 5 के दरमियान होगा। हम ये नंबर लाइन दोबारा बनाते हैं ताकि ये ना थोड़ी छोटी बने, की वजह का काम है जरा। तो यहाँ पे आपने ये देखें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 और 5 बना दिया। ठीक है जी, अब आपके पास है ये 4 यानी कि ये मैंने डिवाइड इसलिए किया इस फॉर्म में ताकि हमें पता चल जाए कि ये 4 और 5 के दरमियान है। वैसे भी हमें पता चल जाएगा 4 और 1/3 है, यानी कि 4 और 5 के दरमियान ये जो है ना आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पे देखे इसके नीचे 3 लाइंस है, यानी कि ये 1/3 है, यानी कि एक पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो अब इसको हम जो है ना 3 लाइन में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारी ये वाली होती है 1, ऐसे 2 और ये वाली 3 होगी। इसे ऐसे आप 3 में कर लें तो ये आपने कहा है कि 3 में से 1 वाले पे आपने टिक करना है, तो 3 में से 1 वाली ये आपके पास है,
तो हम लिखेंगे 4 इंटू 1/3। ये आपके पास ये नंबर लाइन आ गई। उसके बाद ये वाला है यहाँ पे -2। अब आपने इसके साथ पॉइंट लगा के 1/7 करना है। 1 डिवाइडेड बाय 7 किया तो 0.14 आ गया, तो 2.1 आ जाएगा। आगे वाले हम स्किप कर देंगे। इसका मतलब ये -2.1 के दरमियान है, -2 और 3 के दरमियान है। -2.1 का मतलब है 2 और 3 के दरमियान। तो मैं लिखूंगा 0 -1, फिर आएगा -2 और -3। अब इसके नीचे 7 है, ये टोटल कितनी है 7, जिसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब 7 में से पहला नंबर है, यानी कि 7 में से जो ऊपर दी गई है ना, अब उस लाइन पे आपने टिक कर देना। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम तीसरी लाइन पे जो है ना इसको एक बना लेते ऐसे। तो यह -2 इंटू 1/7, ये इसका आंसर है जी। नंबर लाइन पे ड्रा कर लिया। अब 5 और 8 है, 5 डिवाइड बाई 8 कर लें तो ये आपके पास आएगा 0.6 का मतलब 1 और 2 के दरमियान है। ये आपने ये लाइन लगाई, यहाँ पे आएगा 0 1 2 और 3, तो इधर आप -1 -2 लिख लें। तो ये 0.6 है, तो ये 5 और 8 है, यहाँ पे है 5 और 8। हम क्या करेंगे, ये 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान, इसको 8 हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि इसके नीचे 8 है, इसको हमने 8 हिस्सों में डिवाइड करना है जी। तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 सौ में इसको डिवाइड किया। और 8 में से 5 ऊपर 5 है, तो 5वें नंबर पे आपने लाइन लगा देनी है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे लाइन लगाई तो 5/8 आ गया, ये जवाब है। अब इसको आपने करना है, तो इसको लिखेंगे 2 + 3/4, 3 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 0.7 आ गया। तो 0.7, तो इसको आप जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.7। इसका मतलब है ये 2 और 3 के दरमियान आ रहा है। 2.7 का मतलब है ये 2 और 3 के दरमियान आ रहा है। तो आपने इसकी एक लाइन बना लेनी इस तरह से। ये आपके पास आएगा 0 1 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 के दरमियान, और नीचे क्या है 4, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1 2 3 और 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ऊपर क्या है 3 है, तो अब तीसरी लाइन पे 1 2 3, तीसरी लाइन पे आपने ये लाइन लगा दी है 2 इंटू 3/4। तो ये इसका आंसर, इसको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। आपने हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विशाल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बच्चों को आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम मिले। तो आमीन। अल्लाह हाफिज़।